हाउ टू रिकॉर्ड ए प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। अभी जो आप ऑडियो को सुन रहे हो इसको फोन से रिकॉर्ड और फोन से ही एडिट किया गया है। तो अगर आप भी अपने फोन से ऐसे ही ऑडियो को रिकॉर्ड और एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ फॉर अ रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल वॉइस। मोस्ट पीपल थिंक कि उन्हें एक अच्छे वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए महंगे माइक और एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत है, बट नॉट ए ऑल ट्रू। नाउ ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें चाहिए 3 चीजें: स्मार्टफोन्स, रिकॉर्डिंग एप्स और कुछ टिप्स। तो तुम्हें एक अच्छी वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ ना ही नॉइस हो और ना ही हो एको। नॉइस को हम एडिटिंग से भी रिमूव कर सकते हैं, बट नॉट ए गुड टिप्स। फिर भी अगर ऑडियो में नॉइस आता है तो ट्राई करो सुबह जल्दी से उठकर रिकॉर्ड कर लो या फिर देर रात में रिकॉर्ड करो जब वातावरण शांत हो। आफ्टर दिस यू हैव रिमूव एको, मतलब कि आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। रूम में जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे एको उतना कम होगा, बट रूम जितना ज्यादा खाली होगा एको उतना ज्यादा होगा। तो इसके लिए तुम रूम्स को कपड़े, पर्दे, बुक्स इत्यादि से भर दो। इसके अलावा इफ यू यूज एक्यूस्टिक साउंड पैनल्स का यूज कर सकते हो जो भी यूट्यूबर्स करते हैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड देन यू विल सी एको बहुत कम हो जाएगी एंड क्लियरिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिकॉर्डिंग करने के लिए तुम अपने फोन का बिल्ट इन माइक से भी हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अगर पॉसिबल हो देन आई रिकमेंड यू एक सस्ता सा माइक को बाई कर लो। करेंटली मैं यूज कर रहा हूँ बोये BY M1 जो बहुत ही चीप माइक है। सो नॉइस को कैंसिल करने के लिए ये माइक उतना बेस्ट नहीं है। सो इसके लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बात करें ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप की तो तुम अपने फोन के रिकॉर्डर का यूज कर सकते हो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। इतना करने के बाद फाइनली रेडी टू रिकॉर्डिंग। सो तुम रिकॉर्डिंग कहीं भी करते हो तो ट्राई करो खड़े होकर रिकॉर्ड करो। खड़े होकर रिकॉर्ड करने से तुम अपने वॉइस को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हो एंड वॉइस ओवर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड देन स्क्रिप्ट को सामने लाओ और उसको ऐसे जगह रखो कि तुम आराम से स्क्रिप्ट को पढ़ के भी रिकॉर्ड कर सको। इसके बाद माइक या फोन जिससे भी तुम ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो उसको अपने माउथ से 6 से 7 इंच के दूरी पर रखो, जिससे 100 या 4 से बोली जाने वाली जो भी वर्ड्स है उससे जो हवा निकलती है वो हमारे ऑडियो को डिस्टर्ब करती है वो नहीं आए। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट रिकॉर्डेड। एक चीज जो मैंने बहुत सारे क्रिएटर को देखा है कि वो नॉर्मल तरीके से जैसे लोगों से बात करते हैं वैसे ही ऑडियो को रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो ये नहीं करना है। इस तरीके से अगर तुम ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारा वॉल्यूम बहुत लो एनर्जी साउंड करेगी। सो तुम चाहते हो तुम्हारा वॉल्यूम नॉर्मल लगे तो तुम ऑडियो रिकॉर्ड करते समय नॉर्मल वॉइस से थोड़ा तेज बोलो जिससे तुम्हारा ऑडियो नॉर्मल एनर्जी साउंड करेगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, तुम ऑडियो को रिकॉर्ड करते समय एक बार में ही पूरे स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड मत करना, उसको मल्टीपल पार्ट्स में रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी पूरे स्क्रिप्ट को 5 पार्ट में रिकॉर्ड करना है तो मैं एक पार्ट को रिकॉर्ड करके मैं कुछ समय का ब्रेक ले सकता हूँ और उस ब्रेक में आई ड्रिंक सम वाटर। ऐसा करके तुम ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग थ्रू आउट बेटर होगी और तुम्हें ज्यादा प्रेशर भी फील नहीं होगा। So you can rest your voice and avoid vocal stress and then restart your audio recording। तो अभी हमने ऑडियो को रिकॉर्ड करना सीख लिया है, बट अगेन क्या इतना सब कुछ करने से तुम्हारा वॉइस इंप्रूव होगी? यस, बट ओनली 50%। तो बाकी का जो 50% है वो है तुम्हारा बोलने का तरीका। एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तुम्हारा हजारों का माइक्स एंड एडवांस एडिटिंग से भी कुछ नहीं होने वाला। सो तुम इन सभी चीजों को इम्प्रूव कर लेते हो तो देन तुम्हारा वॉइस ओवर भी इंस्टेंटली प्रोफेशनल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 इज प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट अगर ये अच्छा नहीं होगा तो लोग तुम्हारे वॉइस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सो इफ यू वांट टू साउंड प्रोफेशनल देन तुम्हें हर वर्ड्स को अच्छे से क्लियरली प्रोनाउंस करना होगा विदाउट एनी इंस्टिगेशन। पॉइंट नंबर 2 इज वॉइस स्पीड, मतलब कि तुम जिस भी स्पीड से जिस भी टेम्पो से वॉइस को रिकॉर्ड करते हो उस पर ज्यादा ध्यान दो। गलत स्पीड के बोलने से व्यूअर्स का देखने का जो स्पीड होता है वो खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम स्पीड में बोलते हो तो लोगों को तुम्हारी वॉइस समझ में नहीं आएगी एंड स्लो बोलते हो तो व्यूअर्स फील्स वेरी बैड। सो तुम नॉर्मल स्पीड से वॉइस को रिकॉर्ड करो जिससे व्यूअर्स को सुनने में अच्छा लगे। पॉइंट नंबर 3 इज स्ट्रेसिंग द वर्ड्स। स्क्रिप्ट को रीड
करते समय तुम सभी वर्ड्स को सेम स्पीड में नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिस पे तुम ज्यादा जोर डालोगे, जिससे वह वर्ड्स ज्यादा इफिशिएंट साइज होगा, जिससे व्यूअर्स को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में मैं अगर हर वर्ड्स को सेम स्पीड में पढ़ूंगा तो ये बहुत बेकार साउंड करेगा। अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें इन सारी चीजों को इम्प्रूव करना होगा। एज आई टेल दिस साउंड नॉट ए गुड, इसी सेंटेंस के वर्ड्स पर कुछ स्ट्रेस डाल के पढ़ेंगे। अपने चैनल्स पर सब्सक्राइबर को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें इन सारी चीजों को इंक्रीज करना होगा। अब ये सेंटेंस सेम था पर पहले वाले से ज्यादा अच्छा लगा था सुनने में, बिकॉज इसका साउंड इफिशिएंस सही था। पॉइंट नंबर 4, मोनोटन। अकॉर्डिंग टू गूगल, एक मोनोटन वॉइस वो है जो पूरे पिच के दौरान टोन, वॉल्यूम, स्पीड एंड पुश ये सब सेम लेवल पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस है हाउ टू मेक योर थंबनेल्स फॉर यूट्यूब वीडियो, तो ऐसे ही वॉइस को मोनोटन कहते हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सो इसे तुम अवॉइड करो। अगर तुम इन सभी पॉइंट्स को इम्प्रूव करते हो तो तुम भी प्रोफेशनल लेवल के वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। सो यहाँ तक हमने प्रोफेशनल तरीके से 99% ऑडियो को रिकॉर्डिंग करना सीख लिया है। एंड नाउ हाउ टू एडिट ऑडियो। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वॉइस में नॉइस आ रहा है, देन यू कैन यूज दिस वेबसाइट टूल्स जिसका नाम है एडोब पॉडकास्ट। इसमें जस्ट तुमको रिकॉर्डेड ऑडियो को अपलोड करना है। ये तुम्हें कुछ ही समय में हाई क्वालिटी ऑडियो को नॉइस कैंसिल करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑडियो है बिना किसी नॉइस कैंसिलेशन का एंड ये ऑडियो है नॉइस कैंसिलेशन के बाद का। तो तुम इस वेबसाइट से आसानी से नॉइस को कैंसिल कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन यूज लेक्सिस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन, जो बहुत ही पॉपुलर ऐप है एंड मैक्सिमम क्रिएटर यूज दिस एप्लीकेशन फॉर ऑडियो एडिटिंग। तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर में जाकर के ओपन पर क्लिक करेंगे एंड अपने फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। अब 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से नॉइज रिडक्शन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे नॉइज उतना ही रिड्यूस होगी, बट ज्यादा आगे तक मत बढ़ाना क्योंकि नॉइज कट होने के साथ साथ तुम्हारी ऑडियो भी कट होने लगेगी। एंड क्लिक ऑन अप्लाई। एंड नाउ वापस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर के इक्वलाइजर एम्पलीफायर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स लेफ्ट साइड में है उसे बेस और जितने भी पार्ट्स राइट साइड में है उसे आप ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हो। राइट पार्ट्स को ऊपर करने से तुम्हारे वॉइस बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी एंड लेफ्ट वाले से वही क्रिस्पीनेस कम हो जाता है। तो मुझे दोनों को बैलेंस रखना है, तो स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स को एंड एंड के 3 पार्ट्स को हल्का इंक्रीज कर देंगे। ये सेटिंग तुम भी यूज कर सकते हो, बट सबकी वॉइस डिफरेंट होती है तो तुम्हें अपने वॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फॉर द बेस्ट ऑडियो एडिटिंग। फिर नीचे यहाँ पर प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन है, यहाँ से तुम अपने ऑडियो को थोड़ा लाउड को बढ़ा सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि तुम इसको 2 रखो, इससे ज्यादा रखोगे तो तुम्हारी ऑडियो फटने लगेगी। तो तुम ऑडियो को रिकॉर्ड करते समय ट्राई करो कि तुम थोड़ा लाउडली बोलो। एंड लास्ट, तुम ऑडियो को नॉर्मलाइज करो एंड इसको सेव कर दो। सो नाउ वी कैन यूज इट फॉर योर वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा।